कि सर 11th मेरी बहुत ज़्यादा वीक रह गई है या मैंने उस समय पढ़ाई नहीं करी या कोई भी कारणवश 11th सर उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो अब क्या लक्ष्य में मैं क्या करूं, क्या मुझे समझ आ जाएगा, क्या कोई दिक्कत आएगी। तो मैं आज तुमसे ये डिस्कस करने वाला हूं कि 11th के कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको तुम्हें पहले से पढ़ के बैठना है 12th शुरू होने से पहले। सच बोल रहा हूं मैं, देखो 11th जितनी मुश्किल लगी है ना तुम्हें, 12th उतनी ही आसान लगेगी अगर जो मैंने आज बोल रहा हूं वो सारी बातें अगर तुम लोग मान लोगे। पहले बात करेंगे जिन बच्चों की 11th वीक है, फिर बात करेंगे जिन्होंने ठीक ठाक भी किया है उनके लिए क्या स्टेप्स रहेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग अपने घर पे बहुत बढ़िया हैं, एंजॉय कर रहे हैं और विश्वास दिवस में खूब धूमधाम से आप लोगों ने मनाया। सभी टीचर्स ने भी खूब मस्ती करी, आप लोगों ने भी खूब एंजॉय किया। और उसी विश्वास दिवस में बेटा आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अलग अलग ऑफर्स लेकर आए थे हम लोग, जिसमें से एक था लक्ष्य जेई 2025। जो बच्चे 11th मूविंग टू 12th हैं उनके लिए ये खास बैच आने वाला है, बहुत ही जबरदस्त बैच। और इस बैच के बारे में काफी डिटेल में तुम लोग ऑलरेडी सुन चुके हो, तो ये मत सोचना कि सर आप फिर बोर करोगे हमें इसकी डिटेल बताने के लिए। नहीं, ऑलरेडी देखो तुम्हें अलग सर ने बहुत डिटेल में विश्वास दिवस वाले दिन समझाया था, फिर सलीम सर ने भी ऑलरेडी समझा दिया, इसकी सारी फीचर्स आपको बता दी गई हैं। बहुत ही जबरदस्त मेरे हिसाब से पर्सनली ये बैच है, जिसके अंदर अगर बेटा बच्चा सीरियस है, आप अगर पढ़ना जेन्युइनली चाहते हो, तो इस बैच के अंदर से हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। इतनी सारी फीचर्स हैं जिसको देख के मैं खुद ही हैरान रह गया। ठीक है, तो मैं डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूं। डिटेल में अगर आपको देखना है तो वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो सर आज आप क्या करने वाले हैं, तो आज मैं बेटा वहां से कंटिन्यू करने वाला हूं जहां पे तुम्हारे प्यारे सलीम भैया ने छोड़ा था। मतलब कि आपको ये बताया गया था कि भाई बैच की फीचर्स क्या हैं, और अब इस एक महीने में, जब तक बैच शुरू नहीं होता, लगभग अप्रैल से बैच शुरू होगा, उस एक महीने में क्या करना है अपने को, इस तरह से रेडी रहना है उस बैच के लिए, 12th क्लास के लिए कैसे हम पहले से रेडी रहें। अगर 11th बर्बाद है, 11th ठीक है, सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट उससे पहले एक बार जल्दी से आपको ये दिखा देता हूं लक्ष्य जेई, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है पहली बार जुड़े हों। बहुत ही जबरदस्त बैच जिसको एट द मोमेंट बहुत ही कम कॉस्ट पे कर दिया गया है, सिर्फ 4500 रुपीज फॉर द इंटायर ईयर। पूरे साल के लिए आपकी ये फीस है, जिसमें आपको पूरा बैच मिल जाएगा। साथ में बहुत सारे फीचर्स भी हैं जो आपको एक एक चीज स्क्रीन पे लिखी है, डिटेल में आप जा सकते हैं इसकी इंडिविजुअली। अब इसमें टेक फीचर्स तो बहुत ही जबरदस्त आई हैं, एआई गुरु वगैरह, जिसमें आप वॉइस कमांड से और चैट से बहुत तरीकों से डाउट्स पूछ सकते हैं। मुझे पर्सनली ये फीचर बड़ा अच्छा लगा, जिसमें और बहुत सारे फीचर्स, सारी के सारी फीचर्स की डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, नहीं तो यार फिर से वही सब हो जाएगा, राइट। और इन्फिनिटी बैच की फीचर्स, इनफाइनाइट कंटेंट, इनफाइनाइट पिटारा, सारी इनफाइनाइट हेल्प आपको मिलेगी इस बैच के अंदर, जिसको आप कर सकते हैं, राइट। और साथ में बहुत ही जबरदस्त आपको 10th मार्च तक बेटा जो भी बच्चे उन्हें एनरोल किया है या करने वाले हैं, उनको 11th वाला अर्जुना जेई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही आने वाले सारे लक्ष्य के वर्जन्स भी फ्री मिलेंगे, राइट। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर 12th तो मेरी अच्छी है या मैं 12th तो पढ़ लूंगा, 11th में कैसे करूंगा, तो वहां से भी आप कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज है आपके लिए। अब इसके बाद अब जो मेन चीज है, यहां से अब हम कहानी करते हैं कंटिन्यू, कि भाई अब तुम में से बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा कि सर 11th मेरी बहुत ज्यादा वीक रह गई है या मैंने उस समय पढ़ाई नहीं करी या कोई भी कारणवश 11th सर उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो अब क्या लक्ष्य में मैं क्या करूं, क्या मुझे समझ आ जाएगा, क्या कोई दिक्कत आएगी। तो देखो बेटा, फिजिक्स में तो सलीम सर ने बताया था कि बहुत ज्यादा चीजें लिंक्ड नहीं है, थोड़े बहुत चैप्टर्स लिंक्ड हैं 11th और 12th के। बट देख, मैथ्स तुझे पता ही है बेटा, मैथ्स तो सबसे टफ सब्जेक्ट है तीनों में से, तुझे पता है ये चीज। जेई में भी आजकल सबसे टफ वही आ रहा है, और इसमें भी 11th, अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार 12th पढ़ ले 11th का कुछ नहीं लगेगा, तो बेटा वो बिल्कुल झूठ होगा, ठीक है। तो मैं आज तुमसे ये डिस्कस करने वाला हूं कि 11th के कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको तुम्हें पहले से पढ़ के बैठना है 12th शुरू होने से पहले, जिनको आपको एक तरह से स्ट्रांग कर लेना है, ताकि बेटा आपको 12th जो है बहुत आसान लगेगी। सच बोल रहा हूं मैं, देखो 11th जितनी मुश्किल लगी है ना तुम्हें, 12th उतनी ही आसान लगेगी अगर जो मैंने आज बोल रहा हूं वो सारी बातें अगर तुम लोग मान लोगे, ठीक है। क्योंकि 12th है ही इजी बेटा, 12th रिलेटिवली बहुत आसान है। देख, पहले बात करेंगे जिन बच्चों की 11th वीक है, फिर बात करेंगे जिन्होंने ठीक ठाक भी किया है उनके लिए क्या स्टेप्स रहेंगे। सो 11th अगर बेटा आपकी वीक है, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बैठा कि तू अभी भी कर सकता है। क्या करना है पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या क्या करना है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं जनरल बात ज्ञान नहीं दूंगा कि ये कर ले, वो कर ले, पहाड़ तोड़ ला, ये कर ले, वो कर ले, मुझे वो सब ज्ञान नहीं देना आपको। मैं आपको प्रिसाइज बातें बताऊंगा कि भाई मैथ्स में आपको क्या क्या करना है। अगर तुम जेन्युइनली बेटा इंटरेस्टेड हो एक साल में जेई फोड़ने के लिए, तो ये सारे टॉपिक्स आपको 11th में पढ़ने हैं। बेसिक मैथ, देख बेसिक मैथ में क्या आता है सर, लॉग, इक्वेशंस, इनइक्वेशंस, मॉड्यूलस, वेवी कर्व, ये सारी चीजें बेटा तुम्हें अच्छी तरह से पढ़नी है। कैसे करना है उस पर भी आएंगे, राइट। पहले क्या क्या करना है वो आपको मैं समझा देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री, देख बहुत ज्यादा
स्टूडेंट्स का एक वीक पॉइंट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये आपको पढ़ना है बहुत अच्छी तरह से। ये नहीं सिर्फ फॉर्मूले रट लिए सर हो गया मेरा काम, नहीं, अभी बताऊंगा कैसे करना है, मैं आएंगे, बट पहले चैप्टर के नाम देख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, द रिलेशन एंड फंक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेटर लिखा है। देख सर कुछ रह गया है तो वो भी लिख देते, उसको क्यों छोड़ दिया सर, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह दो चार ही तो छूटे हैं, बाइनोमियल कॉम्प्लेक्स, पीएनसी। हाँ पीएनसी भी देख प्रोबेबिलिटी में लगेगा लास्ट तक जाते जाते। तो देख फैक्ट है यार, जो जो लगने हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लगेगा कहीं, बाइनोमियल थ्योरम बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला, बट ये जो जो चैप्टर्स हैं बेटा ये लगने वाले हैं। जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में तुम्हें उनको निपटाने हैं। बिल्कुल सीरियस हो जाके हाँ यार बेसिक मैथ मुझे अच्छी तरह करना है, क्योंकि कैलकुलस जब बेटा शुरू होगी उसमें इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस, लॉग, ये सब चीजें ऐसे लगेंगी जैसे मतलब हम ये मान के चलेंगे बेटा टीचर्स की आपको वो चीज आती है, राइट। साथ में ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री के एक एक फॉर्मूला, एक एक एप्लीकेशन, जितनी तुम्हारे ये शुरू के 3 चैप्टर अच्छे होंगे उतना ही तुम्हारा 12th अच्छा होगा। फिजिक्स में पढ़ता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ तो बस यहां समझ ले सारा का सारा खेल। 12th की मैथ्स तुम्हें कितनी इजी लगेगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पहले 3 टॉपिक्स तुमने कितने डेप्थ में पढ़े हुए हैं, समझा। सिर्फ सर ऊपर ऊपर से पढ़े हुए हैं तो समझ आ जाएगा, बट उतने ज्यादा मजा नहीं आएगा तुझे या इजी नहीं लगेगी। पढ़े भी हुए हैं और बहुत ज्यादा बढ़िया करके सवाल भी लगाए हुए हैं, अभी नहीं, अभी तक नहीं लगाए कोई बात नहीं, जब आपका लक्ष्य शुरू होगा बैच उससे पहले तक आपको लगाने हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर है चैप्टर्स का, क्या क्या करना है प्रिसाइज मैंने तुझे बता दिया। आज से बेटा लगना है ये सब चीजें करनी है। अब कैसे करना है इस पर भी आ जाते हैं कि भाई कैसे करें सर, क्या क्या करना है तो आपने बता दिया, बट कैसे करें। तो देख अब 2-3 चीजें हो सकती हैं एट दिस मोमेंट। हो सकता है कि आपका थ्योरी का बैकलॉग हो, कोई जो चैप्टर मैंने लिखे हैं यहाँ पे उनमें आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ कुछ पूरा ही डब्बा गोल बेटा पूरा गायब करके बैठे हुए हो, ठीक है। हाँ सर, और दूसरा हो सकता है कि नहीं सर रिवीजन करना है मुझे, मैंने पढ़ा तो था बट मैं भूल गया सर, क्योंकि इतना टाइम हो गया भूल गया, है ना। तो और तीसरा फिर प्रैक्टिस, है ना। 3 चीजें ही मेनली आपकी हो सकती हैं कि पढ़ा तो था सर बट प्रैक्टिस नहीं करी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी टीम, पूरी पीडब्ल्यू की टीम, देख बेटा ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना ये बहुत दिमाग लगता है इसमें, आप लोगों के लिए लॉन्च कर रही है ब्रिज कोर्स, ठीक है। ये ब्रिज कोर्स क्या है, अर्जुना जेई यूट्यूब चैनल तुम सभी लोग जानते हो, नहीं जानते कोई बात नहीं, उसका आपको लिंक दे दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अर्जुना जेई का यूट्यूब चैनल है जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी बच्चों के लिए मैराथन सेशंस लाए जाएंगे ब्रिज कोर्स के, मतलब इन सभी चैप्टर्स के, सारे 11th के चैप्टर्स के जो जो 12th में यूज होने वाले हैं उनके आपको एक एक मैराथन सेशंस मिलेंगे, जिससे आप उसे पढ़ भी सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं और साथ में सवाल की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया अभी कि हम लोग ब्रिज कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं आपके 11th के टॉपिक्स का रिवीजन के लिए, एक मैराथन सेशंस कर रहे हैं, तो उसका प्लानर भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे किस दिन क्या होगा। तो फिजिक्स की क्लास होगी सबसे पहले, फुल 11th का सिलेबस 9th मार्च को, समय आप देख लीजिए 5 PM से स्टार्ट होगा और एंडिंग तो कब होगी बेटा वो तो तुझे पता ही है, 11 लिखा है बट जितना भी लगे सर को उतनी देर तक वो चलेगा। उसके बाद केमिस्ट्री होगा आपका 11th मार्च के दिन, पूरी केमिस्ट्री, पहले फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों एक ही दिन आपकी हो जाएंगी 11th की पूरे पूरे रिवाइज। एंड लास्ट में बेटा मैथ्स कंप्लीट फुल 11th क्लास का रिवीजन होगा आपका 13th मार्च को, अगेन शाम के 5 बजे, ठीक है। तो सर इसमें पूरा क्लास 11th का रिवीजन होगा, बिल्कुल होगा। और अगर मान ले तेरा कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जो बहुत ज्यादा वीक है तो उसको कैसे करूं सर, तो उसके लिए बेटा आप या तो मंजिल सीरीज से कर सकते हो यूट्यूब से, या फिर अगर आपने ऑलरेडी लक्ष्य बैच ले लिया है तो आपको अर्जुना जेई 2024 उसके साथ फ्री मिला है, तो आप अर्जुना 11th वाले अर्जुना से भी कर सकते हो। बट उसमें क्या है, बहुत ज्यादा डेप्थ में लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे, उतना समय अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए ये वाली सीरीज बढ़िया रहेगी, क्विक ब्रशअप, जिसके लिए आप एक तरह से लक्ष्य जेई 2025 के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं और फोड़ने के लिए बैच में 100% रेडी होने के लिए इस सीरीज को बेटा जरूर आप लोग देखें।